दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव खबरें बुंदेलखंड से। आपके लिए हमारे पास हैं 4 बड़ी खबरें। पहली खबर है LUCC कांड से जुड़ी हुई खबर। दूसरी खबर है बासी से जुड़ी हुई खबर। तीसरी खबर मड़ावरा से जुड़ी हुई खबर। और सबसे पहली खबर आपके लिए है, क्योंकि ललितपुर में जनता का बहुत सारा पैसा अभी भी है LUCC कंपनी के पास। आज इसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए की बड़ी कार्रवाई और ललितपुर जनपद में तुमन मंदिर चौराहे के पास जो LUCC का ऑफिस था, उस ऑफिस की गई कुर्की। इसके साथ साथ एक आजादपुरा में भी संपत्ति थी जिसे सुरेंद्र पाल सिंह की बताई जा रही है, और इस संपत्ति को भी सरकार ने आज कुर्क कर दिया। तो अब ऐसी उम्मीद लग रही है कि जनता का पैसा शायद वापस मिल जाए, क्योंकि कार्रवाई पिछले 1 साल से अनवरत जारी है, लेकिन जनता को अभी भी पैसा कब मिलेगा इसका इंतजार रहेगा। चौथी बड़ी खबर है ललितपुर से। जी हाँ, मुक्तिधाम ललितपुर से। सतीश चंद्र जैन, राम नरेश साहू, महेश प्रसाद रजक, सुरेंद्र पाल सिंह, हरदेव पटेल, भरत वर्मा, जितेंद्र सिंह, निरंजन आदि जनपद के अनुपालन पर पंजीकृत हुई आरोप पत्र पेश करने के उपरांत थाना कोतवाली ललितपुर पर मुकदमा अपराध संख्या। देखिए, LUCC नाम की जो चिटफंड कंपनी थी, उसके द्वारा जो है पैसा डबल करने के नाम पे जो है बड़े स्तर का फ्रॉड जो है वह किया गया था। उसी में जो अभियुक्त थे इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी। उसी के तहत जो है आज लगभग 8 करोड़ 40 लाख की जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको कुर्क किया जा रहा है, जिसमें आज जो 10 अभियुक्त हैं उनकी ये संपत्तियां जो है वो इनके द्वारा बनाई गई थी, जो हमारे अलग अलग थाने क्षेत्रों में थे। कोतवाली में, जाखलौन में, तालभेट में, ऐसे अलग अलग जगहों पे इनके द्वारा संपत्तियां जो है वो खरीदी गई थी, जिसमें ज़मीन थे, मकान थे, बहुत सारे वाहन थे। इन सभी की कुर्की जो है वो की जा रही है। आगे जो अन्य अभियुक्त हैं और जो इन अभियुक्तों के द्वारा दूसरे राज्यों में भी जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, उनके खिलाफ भी जो है ऐसे ही आगे भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मड़ावरा से आ रही है एक बहुत ही पॉजिटिव खबर। यहाँ लोधी समाज ने एक मंदिर पर आयोजित की बैठक, और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब समाज में कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीता है या नशा करता है या आपस में लड़ाई झगड़े करता है तो उसका समाज बाइकआउट करेगी। जी हाँ, आज के समय में इतनी पॉजिटिव खबर आपको देखनी चाहिए, और हमें लगता है लोधी समाज का यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसे हम सबको अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए, क्योंकि शराब से जाने कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, कितने लोगों की पढ़ाई छूट गई है, कितने लोग इसमें परेशानी में आ गए हैं। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। गांव में सर्वोपरि स्थिति में होगा। सारे गांव की समस्याओं का निराकरण आपके द्वारा होना प्रारंभ हो जाएगा। आपका सम्मान रहेगा, परिवार में भी सुख और शांति रहेगी। हर तरह के कार्यक्रम में शराबबंदी रखी गई है, और जैसा सबने बताया है तो शराब बेचने वालों पर 4,000 रुपया का दंड रखा गया है, और जो शराब पीते हैं उनको 5500 रुपया दंड समाज की ओर से रखा गया है। 2 बार अगर गलती होती है तो 5500 रुपया लगेगा। अगर दूसरी बार पुनः गलती की जाती है तो समाज से जो भी समाज के लोग समझेंगे कुछ दिनों के लिए वो समाज। दूसरी बड़ी खबर जो कि बहुत नेगेटिव है, जगह है ग्राम बासी, और
यहाँ एक डॉक्टर हैं और इनका क्लिनिक पहले कई बार आ चुका है विवाद में, लेकिन आज यहाँ पर हो जाती है एक मौत, एक छोटी बच्ची की हो जाती है मौत, और इसमें डॉक्टर और उसके पुत्र पर लग रहे हैं गंभीर आरोप। अगर पहले से स्वास्थ्य विभाग जागा होता तो ये घटना हमें लगता है घटित नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग हमेशा तब जागता है जब किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा पहले जनपद ने कई बार देखा है और आज फिर से लापरवाही के कारण हो गई है एक मौत। आपको हमारी अगली रिपोर्ट में देखना चाहिए। कहाँ आए थे आप? किस लिए आए थे? दवा करा के फिर क्या हुआ? दवा करा के ले गए, तो मोड़ी की दवाई हो गई, फिर घर ले गए, घर से इधर आया तो मोड़ी खत्म हो गई। कितने बजे ले गए थे आप? करीबन 7 बजे आए। जब आप घर से बच्ची को लेके आए, बच्ची की स्थिति क्या थी? बच्ची की तबीयत ठीक थी, बच्ची नहीं कर रही थी, बच्ची को हमने सुई लगाई जिससे तबीयत उसकी सीरियस हो गई। तो आप लगभग डॉक्टर साहब के पास बांसी में लेके आए, ललित को कहाँ पर लेके आए? बांसी में किस जगह, किस डॉक्टर साहब के पास? बर्मा के पास। बर्मा जी ने कोई जांच माच कुछ कराई? जांच माच कुछ नहीं कराई, सीधी सुई लगाई। सुई लगा दी। आपने पूछा कि हमारी बच्ची की हालत क्या है? हमने पूछी, चल लगे बच्ची को सुई लगा रहे हैं, कल आना, कल बताएंगे। कल बताएंगे। फिर आप यहाँ से घर ले गए कि जेल में ही? नहीं, घर ले गए, घर से एक बात किया, वो जेल में खत्म हुआ अस्पताल में। अस्पताल में लाते ही साहब। और जब आपकी बच्ची खत्म हुई तो आपने डॉक्टर साहब से कोई सलाह ली? डॉक्टर साहब ने जिस सलाह ली, आप जाओ घर, हम बाद में तुमसे बात करेंगे। ये बाद में क्या बात करेंगे? कोई और जानकारी नहीं, यही बात बता रहे, बाद में बात में। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे चाहते हैं जो आप क्या चाहते हैं? जैसे आपकी बच्ची आप खत्म हो गई है, आप बर्मा जी के अस्पताल में, तो आप क्या चाहते हैं? आप डॉक्टर पे क्या आरोप लगा रहे हैं? आपका क्या आरोप है डॉक्टर पर? डॉक्टर ने सुई लगाई, हमारी जब से बीमार हुई बच्ची। मेरी तो सीरियस। क्या चाहते हैं आप, ये बताएं। आप चाहते क्या है? कोई कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? कोई कार्रवाई चाहते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हर हाल में देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे ललितपुर में एक मुक्तिधाम है इलाइट चौराहा पर, और इस मुक्तिधाम में जो सड़क है उसका बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप कभी भी वहां से गुजरते हैं या आप किसी भी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में गए हो तो आप जब देखेंगे कि वहां पर अंतिम यात्रा भी कितनी कष्टकारी हो सकती है। एक व्यक्ति सोचता है कि भाई अब हमारा अंतिम समय आ गया है, कम से कम हमारे प्राण निकल चुके हैं, उस रास्ता को तो हम सही प्राप्त कर लें, लेकिन ललितपुर में यह संभव होता नहीं दिख रहा है। इलाइट मुक्तिधाम आप जब देखेंगे उसकी सड़क का है बहुत ही बुरा हाल। अगर एक भी बारिश होती है तो वहां पर पूरी तरीके से कीचड़ आ जाता है। तो हमारी आपको रिपोर्ट देखना चाहिए और हम आप पे निर्णय स्वयं छोड़ते हैं कि अब इस जानकारी को कौन सही करेगा। और आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि हम और आप जब किसी अच्छे काम को करते हैं तो बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये आपको पता होता है कि मैं राइट हूं या मैं रॉन्ग हूं। तो आपको लगता है कि मैं राइट हूं तो आपको किसी की बात को नहीं सुनना है। जय हिंद दोस्तों।